नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विपुल एचडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं ओटीटी पर रिलीज हुई कला फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूं। अन्विता दत्त गुप्तन की कला मसाला मनोरंजन वाले दर्शकों की फिल्म नहीं है। यह एहसासों के धागों से बुना एक अफसाना है। एक कलाकार जब ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की रस्सियों में जकड़ा जाता है तो उसके जीवन का आनंद कहीं खो जाता है। कला एक ऐसी सुंदरतम पेंटिंग हो सकती थी जिसे समस्त दर्शक वर्ग सराह सकता था, लेकिन यहाँ निर्देशक की स्वतंत्रता आड़े आ गई। निर्देशक ने इस सुंदर पेंटिंग पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गहरे धब्बे छोड़ दिए, जिसके कारण कला अपना संपूर्ण अर्थ पाते पाते रह जाती है। अन्विता दत्त गुप्तन की प्रशंसा इस नाते आवश्यक है क्योंकि मानव संवेदनाओं को देखने का उनका लेंस बड़ा ही अनूठा है। पीरियड ड्रामे को किस बारीकी के साथ बनाया जाता है, यह आज के निर्देशकों को उनसे सीखने की जरूरत है। यह फिल्म 30 के दशक में सेट की गई है। एक बड़े कलाकार की पत्नी अपनी बेटी कला को इतनी बड़ी गायिका बनाना चाहती है कि उसके नाम के आगे पंडित संबोधन लग जाए, जो कभी उसके पिता के नाम के आगे लगा करता था। बेटी की तालीम शुरू होती है, लेकिन थोड़े ही समय में शास्त्रीय संगीत में पारंगत माँ समझ जाती है कि कला एक कलाकार तो है, लेकिन उसके पास संगीत का ईश्वरीय वरदान नहीं है। एक दिन किसी संगीत समारोह में वह जगन को गाते सुनती है। जगन की गायकी पक्की है, उसकी लयकारी में जान है। उसके सामने कला का संगीत बहुत औसत है। कला की माँ उर्मिला मंजूश्री जगन को अपने घर ले आती है और उसके लिए संगीत जगत में अवसर खोजने लगती है। कला को इस बात से ईर्ष्या होने लगती है। कला अबोध है और वह इस बात को नहीं जानती कि जगन को संगीत एक ईश्वरीय देन है, इसलिए उसकी माँ ने जगन को अपना बेटा बनाया है। यह एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले था। इस पर सिद्धार्थ दीवान की सम्मोहक सिनेमाटोग्राफी, रमेश यादव के आर्ट डायरेक्शन और वसुधा सकलानी के सेट डायरेक्शन ने मिलकर एक ऐसा सम्मोहन रचा है जिसमें दर्शक डूब जाता है। निर्देशक जानती है कि एक पीरियड ड्रामा को वास्तविक दिखाने के लिए क्या क्या जतन करने होते हैं। यह फिल्म सबकी हो सकती थी, लेकिन कुछ की ही बनकर रह जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निर्देशिका ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ एडल्ट दृश्य फिल्म में डाल दिए हैं। यदि यह गलती न हुई होती तो फिल्म बहुत से दर्शकों की हो सकती थी। फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर कला मंजूश्री को तृप्ति डिमरी ने बड़ी ही इंटेंसिटी के साथ निभाया है। ईर्ष्या की आग में जल रही कला बहुत महत्वाकांक्षी है। वह आगे बढ़ने के लिए हर अच्छा बुरा मार्ग अपनाने को तैयार है, लेकिन उसका कलाकार मन उसे धिक्कारता भी है। ऐसे मनोभाव अभिव्यक्त करना किसी नए कलाकार के लिए आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ तृप्ति अभिनय के आकाश पर दिखाई देती है। बॉलीवुड के लिए वे एक शक्तिशाली संभावना बनकर उभरती है। फिल्म का सेंट्रल थॉट एक सूक्ष्म बिंदु की तरह स्टोरी के साथ प्रवाहमान है। कला की माँ उसे एक मौका देती है और कहती है कि ऐसी कलाकार बनो कि तुम्हारे नाम के आगे पंडित लगे, न कि तुम्हारे नाम के पीछे बाई का संबोधन लग जाए। कला ये समझ नहीं पा रही है कि जगन उससे भी अधिक प्रतिभाशाली है। बाबिल खान, स्वास्तिका मुखर्जी, अमित सियाल और समीर कोचर ने अपने कैरेक्टर्स को सुंदर अभिनय से उभारा है। अमित त्रिवेदी का सुंदर कर्णप्रिय संगीत फिल्म की रीढ़ है। इसके सारे ही गीत सुनने और देखने योग्य हैं। अमित त्रिवेदी ने जो संगीत दिया है वह एक विशेष कालखंड पर बेस्ड है। ऐसा संगीत देने की क्षमता अब तक केवल राहुल देव बर्मन और रहमान में ही देखी गई थी, और अब त्रिवेदी भी म्यूजिकल जीनियस हो गए हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा इस गीत का फिल्मांकन अत्यंत मनमोहक है। यहाँ आप निर्देशक अन्विता दत्त गुप्तन की कारीगरी की प्रशंसा करने पर विवश हो जाएंगे। कला आम दर्शकों की फिल्म नहीं है। यह एक अनूठा राग है और इसकी लयकारी को समझने के लिए दर्शक भी वैसे ही होने चाहिए। जो दर्शक फिल्मों को केवल मनोरंजन के लिए नहीं देखते, जो गंभीर सिनेमा पसंद करते हैं, जो मधुर संगीत के शौकीन हैं, जो पीरियड फिल्मों की बाजीगरी को समझते हैं, यह फिल्म उनके लिए ही है। वयस्क दृश्यों के कारण बच्चों को यह फिल्म नहीं देखनी चाहिए। यदि निर्देशक स्वतंत्रता नहीं लेती तो ओटीटी के मंच पर इस मधुर लयकारी का शोर बहुत दूर तक जा सकता था। धन्यवाद मित्रों।